नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं रिलाई न्यूज अभिषेक कुमार के साथ। मैं आज बहुत ही हंसने हंसाने वाली बात और समझने वाली बात लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। चाचा को मैंने एक चिट्ठी लिखा है आपके माध्यम से। चाचा को चिट्ठी में लिखा है कि चाचा, एक पुल और गिर गया, जिस पुल में लगभग 1700 करोड़ रुपया लगा है। ये रुपया कहाँ से आता है ये शायद नीतीश जी को पता नहीं है या किसी को बताना नहीं चाहते हैं। और इनके एक प्रवक्ता हैं नीरज जी, 39 साल का उनको अनुभव है और उनके अनुभव से हम अनुभव लेकर के जाने हैं कि 39 साल नहीं, 39 महीने के अनुभव में उनका अनुभव कितने बार चेंज होता है। हर बात का बयान, पलटी मारने का बयान, पुल गिरने का बयान, अगर लेना है प्रशांत किशोर जी ऐसे सामाजिक लोगों के विरोध में बयान, मतलब एवं प्रकार से जैसे इनके बाप की बपौती राजनीति है। और चाहे इनके पास योग्यता हो चाहे नहीं हो, काम करे चाहे नहीं करे, इससे कोई मतलब सरकार जनता को ना हो, जनता को उल्लू बना करके, बुड़बक बना करके और ये लोग सत्ता चला रहे हैं। अब उसमें खलल डाल रहे हैं इधर से प्रशांत जी, एक पर एक दावाएं कर रहे हैं, एक पर एक दावा कर रहे हैं साहब। उन्होंने कहा कि अगले साल 2025 के छठ पूजा में जो लोग आएंगे, जो शरणार्थी हो चुके हैं, अपने आप से हार चुके हैं, अपने मनोबल को तोड़ चुके हैं, ऐसे लोग जो हमारे बिहार से बाहर गए हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तो ऐसे लोगों को, जो लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन नेताओं के लिए अच्छी बात नहीं है। जो पहले से हैं, जो फनकार के जो बैठे हैं उस गद्दी के ऊपर और उनके दलाल हैं ये लोग। नीरज बाबू, आपके अनुभव से तो मैं अनुभव यही ले पाया हूं कि जनता को चुतिया कैसे गढ़ा कैसे बनाया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन अब हमारी जनता समझदार हो चुकी है, उनको आईना में चेहरा देखने आ चुका है कि कौन हमारे हित है और कौन हमारे दुश्मन है। अब दुश्मन की बात रही तो इन लोगों को, सब लोगों को, इन सब लोगों को जो सत्ता भोगी हैं, उन लोगों को ये लगता है कि ये पटना और ये बिहार, ये प्रदेश इनके बाप की बपौती। कभी म्याऊं बोल के निकल जाएंगे, कभी किसी नेता को कह देंगे कि पटना आओ तो बताते हैं, कभी ईडी सीबीआई को किसी का दामाद बना देंगे विधानसभा में, कभी मुस्लिम को बचाने निकल जाते हैं विधानसभा में, कभी बाउंसर को लेकर पहुंच जाते हैं जनाब विधानसभा में। तो इन लोगों ने तो विधानसभा को भी वही कर दिया है जो मैंने आपको इससे पहले कहा, बाप की बपौती। तो विधानसभा भी बाप की बपौती कैसे हुई और किन के लिए? तो विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, 3 सभा को हम लोग जानते हैं हमारे देश में है। तो ये 3 सभाओं में जो लोग हैं, अड्डीकार के हैं हमारे बिहार प्रदेश की, मैं बिहार की बात करता हूँ, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग हैं लाइन में, जैसे तेजस्वी यादव हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, तेज प्रताप हो गए, मीसा भारती हो गई, और एक और लाडली छपरा से इस बार लड़ी है, वो अभी नेता हुई नहीं है, उसको नेता घोषित करने का प्रयास किया गया था लालू प्रसाद यादव के पार्टी आरजेडी के द्वारा। तो हम लोग, इनके बाप की बपौती है ये तो समझ में आई। बागेश्वर धाम सरकार को जिस समय रोक दिया था, डीएसएस सेना बना लिया था, है? तो उसमें भी मैं समझाया था, दूसरे चैनल के माध्यम से सब लोगों को समझाया था कि डीएसएस का मतलब है साहब दारू सप्लाई सर्विस। ये नेता लोग जनता को इतना ज्यादा बुड़बक चुतिया समझते हैं, गधा समझते हैं। चाचा को चिट्ठी लिखिए, चाचा को क्या बोला मैंने, चाचा को लिखिए चिट्ठी,
और बताइए उनको कि एक पुलवा और गिर गया है और पुलवा गिरने का जो क्रम संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। तब चाचा को पता चलेगा। और जनता, जब चाचा हमारे जाएंगे चुनाव में, रैलियों में, या प्रशांत किशोर जैसे जन सुराज का पद यात्रा चल रहा है, ऐसा कुछ करने का आइडिया आ जाए, इन लोगों को बुद्धि खुल जाए, भगवान बुद्धि दे दे, सुबुद्धि दे दे, जो जनता के बीच जाकर के किसी भी बात को रख करके तब उसको उपयोग में लेना चाहिए। हटा के जब मन किया तब दारू बंदी कर दिए, बालू बंदी कर दिए, आर्थिक सर्वे नहीं किए, लेकिन सामाजिक सर्वे नहीं किए, लेकिन जमीन सर्वे में घोटाला करने का और रुपया लूटने का जो सिस्टम है वो करेंगे, जाति को जाति से तोड़ने का सिस्टम करेंगे, भेदभाव करेंगे और भाव भेद करेंगे, करवाएंगे समाज में। तो ऐसे नेता को साहब हम तो नमस्कार करते हैं, ऐसे नेता लोगों को गिन गिन के नमस्कार करते हैं। और एक चीज कहना इन लोगों को समझाना चाहते हैं, गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो प्रशांत किशोर जी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अर्थ और फर्श दोनों की बात की है, और ये लोग तो राजभोग करने वाले लोग हैं। तेजस्वी को इंतजार है कि ताजपोशी कब हो, और नीतीश बाबू को इंतजार है कि भतीजा से कब मिले। इसलिए तो मैं कहता हूं, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात पे चलते हैं, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात पे चलते हैं, जो आग से जलते हैं, जो आग से जलते हैं खिड़की से निकलते हैं, जो आग से जलते हैं खिड़की से निकलते हैं। जनता, जनता जो बर्फ के टुकड़े हैं, जो बर्फ के टुकड़े हैं, इनके गर्मी से पिघलते हैं, गर्मी से पिघलते हैं। नमस्कार भाइयों, जय हिंद। मैं आप लोगों को ये एक बार कहना चाहूँगा कि शेयर और सब्सक्राइब कराएं, जरूर करें। चैनल नया है, थोड़ा सा सहयोग दें। जय श्री राम।